किसी की जिंदगी इतनी भी खराब नहीं हो सकती है कि वो मेहनत करते रहे और उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव ना हो। सब कुछ मेहनत के जरिए बदला जा सकता है। वो कहते हैं ना कि 20 साल में तो कचरे के भी दिन बदल जाते हैं। आप तो सिर्फ इंसान है, तो इंसान का जिंदगी क्यों नहीं बदल सकता है। आज अभिषेक बच्चन जो है वो अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं और इसी को लेकर मीडिया में एक आर्टिकल मुझे देखने को मिला, जहां पर कहानी ऐसी है कि अभिषेक बच्चन कभी LIC एजेंट थे, आज एक सफल स्टार है। ये सुनकर मुझे लगा कि यार LIC एजेंट और अभिषेक बच्चन, मतलब ऐसी क्या कमी रह गई होगी कि जो उन्हें LIC एजेंट बनना पड़ा इतने बड़े खानदान में रहने के बाद। हालांकि बॉलीवुड में सभी कहानियों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये खबर मुझे देखने को मिली तो मैंने कहा कि चलो आपके साथ शेयर किया रहेगा। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे जानकार लोग होंगे जो कमेंट करके बताएंगे कि अभिषेक बच्चन क्या वाकई में LIC एजेंट थे या सिर्फ एक बनी बनाई कहानी है। तो कहानी ऐसी है कि अभिषेक बच्चन जो है, इन्होंने शुरुआती करियर में पहली फिल्म जो की थी वो रेफ्यूजी थी और रेफ्यूजी ठीक ठाक चली थी। इसके बाद इन्होंने साल 2004 तक लगातार 20 फिल्में की। 20 फिल्मों में से 17 फिल्में इनकी सुपर डुपर फ्लॉप रही क्योंकि इनकी फिल्मों का सिलेक्शन बहुत ही घटिया था। उसके बाद इन्होंने बंटी बबली की और बंटी बबली सुपर डुपर हिट हो गई। फिर उसके बाद धूम की, गुरु की और एक के बाद एक इन्होंने जो फिल्में की वो चलती गई। शुरुआत में ये कहा गया था पंडितों और ज्योतिषों के द्वारा कि पिता अमिताभ बच्चन की तरह ही इनका करियर रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा बुलंदियां छुएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। इसलिए कहा जाता है कि भाई अपने हाथ की रेखाओं के ऊपर क्या यकीन करना, खुद के ऊपर यकीन करो और जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। क्योंकि पंडितों को, ज्योतिषियों को हाथ दिखाते रहोगे तो हो सकता है आपकी कुंडली खराब हो या हो सकता है कि कुछ और चीजें हो, लेकिन सब कुछ मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी की जिंदगी इतनी भी खराब नहीं हो सकती है कि वो मेहनत करते रहे और उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव ना हो। सब कुछ मेहनत के जरिए बदला जा सकता है। वो कहते हैं ना कि 20 साल में तो कचरे के भी दिन बदल जाते हैं। आप तो सिर्फ इंसान है, तो इंसान का जिंदगी क्यों नहीं बदल सकता है। कहानी ये भी है कि अभिषेक बच्चन जो है वो 9 साल की उम्र में डिसलेक्सिया नाम की एक बीमारी से पीड़ित थे। एक सुपरस्टार का बेटा होने के बाद भी अभिषेक बच्चन के लिए जिंदगी इतनी आसान नहीं थी और इसी डिसलेक्सिया नाम की बीमारी के ऊपर जो फिल्म बनी थी तारे ज़मीं पर, जो आमिर खान ने बनाई थी, वो इसी बीमारी के ऊपर थी। पिता अमिताभ बच्चन की कंपनी में उन्होंने स्पॉट बॉय का काम किया था और चाय बनाने का काम किया करते थे वो सेट के ऊपर। कई प्रोड्यूसर्स के ऑफिसों के वो चक्कर लगाया करते थे, लेकिन उन्हें कोई काम देता ही नहीं था। कहानी ऐसी भी है कि अभिषेक बच्चन ने आर्थिक तंगी के चलते अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। बॉस्टन यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा करते थे, लेकिन जब पिता अमिताभ बच्चन बुरी तरह से कर्ज में डूबते चले गए तब वो इंडिया आए और इंडिया आकर उन्होंने कुछ काम धंधे की शुरुआत की और इसी में वो LIC एजेंट भी बन गए। अभिषेक बच्चन जो डिसलेक्सिया नाम की बीमारी से पीड़ित थे, इनके दोस्त जो है इनका काफी कुछ मजाक उड़ाया करते थे। अब इनके दोस्त रहे कौन होंगे? वही बॉलीवुड के लोग रहे होंगे जो फिल्मी घराने से हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि अभिषेक बच्चन बंगले में रहते हैं और किसी झोपड़पट्टी वगैरह में जाकर दोस्ती वगैरह निभाए होंगे। तो भाई ये बॉलीवुड है, मतलब बॉलीवुड में जो बच्चे ही हैं वो अब बाप बने हुए हैं, जो बॉलीवुड आज चला रहे हैं, जो तरह तरह की हरकतें कर रहे हैं, आउटसाइडर के साथ बदतमीजियां करते हैं। तो मतलब अभिषेक बच्चन के साथ भी उन्होंने बचपन में बदतमीजियां की होंगी, क्योंकि इनके करीबी जो दोस्त थे वो फिल्मी घराने से ही थे। अभिषेक बच्चन या बचपन में काफी शरारती भी थे, ये कहा जा रहा है। और कहानी ऐसी है कि अर्चना पूरन सिंह जब इनके घर एक पार्टी में आई हुई थी तो अभिषेक बच्चन ने जोर से अर्चना पूरन सिंह को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया था, जिसके बाद अर्चना पूरन सिंह से अभिषेक बच्चन को माफी तक मांगनी पड़ी थी। तो कहानी ये है, लेकिन पूरी कहानी सुनाने का मतलब ये है कि चलिए जो भी है, अभिषेक डिसलेक्सिया बीमारी से पीड़ित थे, उनके परिवार में जो आर्थिक तंगी आई थी, जो सब कुछ था, लेकिन ये LIC एजेंट बनने वाली कहानी मुझे कुछ पच नहीं रही है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में अभिषेक बच्चन LIC एजेंट थे या सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, PR है, जो कि बॉलीवुड में अक्सर चलाई